निधि मिल गई हो, खजाना मिल गया हो और वो उसको लूटने में लग जाए। इस तरह से सारे पुर के लोग भगवान का दर्शन करने के लिए लूटने में लग गए और सखियां झरोखों से युवती भुवन झरोखई लागी निरखई राम रूप अनुरागी। जो बहुएं नहीं निकल पा रही हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनको उनकी ननद रानियां आ करके बताती हैं, अरे भाभी जल्दी आओ खिड़की के पास। कहाँ? अरे भाभी जल्दी आओ खिड़की के पास, नहीं तो अभी ये निकल जाएंगे। भाभियां खड़ी हो गई और सब अपने हाथ में पुष्प लेकर के सुमन की वर्षा कर रही हैं भगवान के चरणों में। और उस भगवान की बाकी छवि को अपने इन नयन द्वार से, आंखों के द्वार से अपने हृदय पटल पर बिठा रही हैं, संजो रही हैं, उसको ले जाकर के सुरक्षित कर रही हैं। और सारी सखियां, सारी देवियां, सारी माताएं सब ले जाकर के अपने हृदय पटल में बिठा रही हमारे ठाकुर को। और अब आप तो जानते हैं कि राघव जी हमारे थोड़ा शर्मीले हैं, शर्मीले हैं। जबकि द्वापर में कृष्णचंद्र जब मथुरा गए थे तो जो उनको नहीं देखना चाहता था उसको भी अपनी आंखों के इशारे से कर देते थे कि कहाँ आपका ध्यान किधर है, और कन्हैया इधर है। कन्हैया हमारे रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। कन्हैया अपनी आंखों से सबको अपनी ओर बुला लेते हैं और राघव जी अपनी सौम्यता से, अपने भोलेपन से, अपनी सादगी से सबको मोह लेते हैं। और जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। जिसके मन में जैसी भावना, जिस पर सत्य स्नेहु अर्थात दृढ़ विश्वास होता है, उसे परमात्मा उसी रूप में अवश्य मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। वह परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है, जबकि वो कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है। अब सबको दिखा उखा करके, घूम टहल के सारे दोनों वापस आए अपने गुरु के चरणों में। जल्दी जल्दी पहुंचाए। अब लौट करके वापस आए। भाई दिया है महाराज जी, देर हुआ था तो बहुत। अरे हाँ, देखा था। तो अब कुल मिला हमारे अरविंद भैया कह रहे हैं भाई बियाहे सवेर हो थे। अरे भाई सवेरा हो जाएगा तो कल भी तो यही स्थिति में आना है। तो मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई गुरुदेव की चरण वंदना में लग गए, सेवा करने में। और बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, और रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। अब दूसरे दिन गुरुदेव की आज्ञा से रात्रि में विश्राम किया दोनों भाइयों ने। दूसरे दिन उठे लखन 19 बिगल सुन, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, और जागे राम सुजान।
उठ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, पृथ्वी माता को प्रणाम किया, मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम किया और सकल शौच कर जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। और दैनिक संध्या का जो शौच कर्म आदि किया, स्नान आदि करके निवृत्त हुए और संध्या कर्म किया। संध्या कर्म करने के उपरांत समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप भाग बर देखन जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। और गुरुदेव की आज्ञा से दोनों भाई पुष्प चुनने गए। अरे आजे आए झंकिया भैया, जाओ यार लपक के ले आओ, नौटंकी लगा रखे हैं, पूरी रात यही करना है।